आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 14। सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स। और आज का टॉपिक है पाइथागोरन triplets. Dear students, Ram is studying in class 8th. He likes to play with numbers. One day he played a game with numbers. उसे राम जो है वो 8th क्लास का स्टूडेंट है। वो क्या कर रहा है, उसे नंबर्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। एक दिन क्या हुआ, गेम बनाई, एक वो गेम खेल रहा था विद नंबर्स के साथ। ठीक है, ही टुक अ नंबर 4, एक नंबर 4 लिया। ही डिवाइडेड द नंबर बाय 2, उसने डिवाइड करा 2 से, तो ऑब्टेन द नंबर 2। आंसर क्या है? 2। नाउ ही स्क्वायर द नंबर 2 एंड ऑब्टेन नंबर 4। जब उसने स्क्वायर करा तो क्या आया? आंसर 4 आया। 2 का स्क्वायर 4 होता है। फर्स्ट टाइम ही एडिड 1 टू द नंबर 4, और फिर जब उसने क्या करा, 4 में 1 प्लस करा तो उसके पास क्या आया? 5 आया। सेकेंड टाइम उसने जो फ़ोन नंबर था उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करा तो 3 आया। इन दिस वे ही गेट द सेट ऑफ 3 नंबर्स। कौन सा? 3, 4, 5। देन ही थिंक्स इफ़ देयर इज़ एनी रिलेशन एमंग दीज 3 नंबर्स। फिर उसने सोचा कि इन तीनों नंबर्स में कोई रिलेशन है, तो ही फाउंड दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स 3 एंड 4 इज़ इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ थर्ड नंबर इज़ 5। ठीक है, अगर आप 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर इक्वल किसके आएगा? 5 के स्क्वायर के। तो इसे हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू में c का स्क्वायर। ठीक है, तो वही है। सो अ सेट ऑफ 3 नंबर्स विच सेटिस्फाई अ रिलेशन, स्क्वायर ऑफ अ नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर्स। ठीक है, तो अगर इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर दिया तो मीन्स 2 नंबर्स का सम किसके इक्वल आएगा? थर्ड नंबर के। इज कॉल्ड अ पाइथागोरन ट्रिपलेट इफ a b c आर इंटीजर्स। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू में c का स्क्वायर आएगा। 1 मेंबर ऑफ द पाइथागोरस ट्रिपलेट इज गिवन, वी विल फाइंड द अदर्स 2 मेंबर्स ऑफ दिस। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? पाइथागोरस वॉज द मैथमेटिकन एंड फिलोसफर। ही ऑब्जर्व दिस प्रॉपर्टी ऑफ द नंबर, दैट्स वाई ही कॉल्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, तो वो क्या थे? फिलोसफर थे, उसी से उनका नाम पड़ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हमें क्या करना हो, 8 का फाइंड आउट करना हो ट्रिपलेट, तो हम कैसे करेंगे? 8 का पहले हाफ करेंगे, 4 आया, 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 आया, 16 में से पहले +1 करेंगे, फिर 16 में से -1 करेंगे। फिर ये 3 हमारे पास नंबर्स हो गए, सेट हो गए। और फिर क्या करेंगे? इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर को सम करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 17 के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो सिंपल यही है। नोट, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आर ओनली इंटीजर्स। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होने चाहिए? सिर्फ इंटीजर्स ही होने चाहिए। उसके बाद क्या है? टू फाइंड पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर गिवन ऑड नंबर। ये तो भाई इवन नंबर थे, हमने बहुत जल्दी निकाल लिया। ऑड नंबर आ जाए तो 2 से डिवाइड कैसे करेंगे? तो उस केस में हम क्या करेंगे? ऑड नंबर्स में हम सीधा ऑड नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, जो आएगा उसे क्या करेंगे? पहले हम स्प्लिट द नंबर इनटू 2 पार्ट्स सच दैट डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज़ 1। हमें ऐसे स्प्लिट करना है ताकि उनका डिफरेंस क्या है? 1 आए। लाइक 81 विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कैसे? 40 और 41। अगर हम 41 में से 40 माइनस करेंगे तो 1 आएगा डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्या बन गए? सेट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ? अगर इवन होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, इवन नहीं होगा तो स्क्वायर करके ऐसे 2 नंबर्स में डिवाइड करेंगे ताकि हमारा जो उनका डिफरेंस है उन 2 नंबर्स का, तो वो 1 आए। तो हमने वैसे करा, 1 आया हमारे पास। और चेक ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स, 9 का स्क्वायर करा प्लस 40 का स्क्वायर इक्वल्स टू में 41 का। अब आप कैसे पहचानोगे कि किन 2 नंबर्स का स्क्वायर करना है? जो 2 छोटे नंबर्स होंगे उनका आपने स्क्वायर करना है और उनको प्लस करना है। ठीक है, और बड़े वाले को अकेला छोड़ना है। अब क्या देखें? कंसिडर अ फ्रॉम ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स 2m, m का स्क्वायर -1, m का स्क्वायर +1। यूजिंग दिस फ्रॉम ट्राई टू फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो हमने क्या करना है? सीधा हमें क्या, लेट द 1 मेंबर ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट इज बी 12। ठीक है, हमने लेट कर लिया, एक नंबर 12 है। 12 में से
हमने लेट किसे करा, m का स्क्वायर माइनस 1 को हमने 12 लेट करा। तो अगर m का स्क्वायर निकालना है तो ये प्लस माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा। उसके बाद 13 हो गया, और 13 का m का स्क्वायर एक, अगर हमें 13 का स्क्वायर निकालना होगा, 13 क्या किसी का वो है, 13 किसी का स्क्वायर रूट है, क्या कोई नंबर है जिससे 13 आता हो 2 बार मल्टीप्लाई करने पे? नो। तो ये नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ m इज़ नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं आएगी वैल्यू, पॉइंट में आएगी, डेसिमल में आएगी। तो फिर हमने क्या लिया, m का स्क्वायर +1, तो माइनस का यहाँ पे प्लस का 1 है और उधर की तरफ लेके गए तो माइनस का 1 हो गया, तो क्या हुआ 11 आया। तो 11 को ऐसा कोई नंबर है जिसे हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 11 आए? नो। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो m की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है, इसलिए टेक 2m इक्वल्स टू में 12, तो m की वैल्यू मेरी 6 आ गई। फिर उससे मैं निकाल सकती हूँ, बट आपको मतलब कि ज़रूरी नहीं है आपने 12 भी लेना है, आप कोई से भी नंबर ले सकते हो। जैसे कि इन्होंने 2m इक्वल्स टू में 12 लिया, तब आपका 6 आ गया, m की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर निकल के आ गई। ठीक है, अब ट्राई करते हैं कुछ हम भी। तो फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज 1 मेंबर इज़ 10। तो 10 है हमारे पास एक मेंबर, ठीक है, लेट्स डू। 10 मेंबर 10 है, 10 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम पहले से 2 से डिवाइड करेंगे। 5 आया, 5 का अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 25। अब 25 में से अब हम क्या करेंगे, 25 में से +1 करेंगे तो 26 आ गया, और फिर 25 में से -1 करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 24 आ गया। तो हमारे पास क्या बन गए, हमारे 5 नंबर्स। हमारे पास 5 नंबर्स कौन कौन से हुए, पहला है 5, सॉरी जो हमें गिवन था ना, क्योंकि 8 यहाँ पे गिवन था। पहला हमारा 10 हो गया, मैं साइड में लिख देती हूँ, 10, 26, 24, ये हमारे नंबर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद अभी ये आपको समझ में आ गया, पहले 2 से डिवाइड, फिर 5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या करना है, 25 को आप जो स्क्वायर निकल के आएगा उसे +1 करना है, फिर उसी नंबर को -1 करके आपके 3 क्या आ गए नंबर्स निकल के आ गया और एक सेट बन गया। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर एक जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये हमारे 3 नंबर्स निकल के आ गए, जिसमें अब हम कैसे करेंगे इन्हें सॉल्व, कि 10 का मैंने स्क्वायर निकाला, प्लस मैं क्या करूँगी 24 का स्क्वायर, तो वो मेरे किसके इक्वल आएगा, 26 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है 100 होता है 10 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 24 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 576 और इक्वल्स टू में हमारे पास 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का होता है 676। तो आप 500 में जब 576 में 100 प्लस करोगे तो 676 आपका आंसर आएगा, और ये इक्वल्स टू में 676 हो गया ना हमसे भी। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद आते हैं अब क्वेश्चन बी वाले पार्ट पे। वैसे भी बहुत इजी है, पर मैं आपको जस्ट करवा रही हूँ। 7 से 2 डिवाइड नहीं हो सकता, 7 का आप स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा 49 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 को आपने सिंपल क्या करना है, ऐसे डिवाइड करना है ताकि आपका डिफरेंस 1 आए। तो 49 को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, 49 को आपने ऐसे डिवाइड करना है ताकि आपका जो डिफरेंस है वो 2 आ जाए, है ना, वो 1 आए डिफरेंस आपका। तो 49 को आप कैसे कर सकते हो, 40 + 9 नहीं, है ना, डिफरेंस जो है वो 1 आना चाहिए, और एडिशन आपका क्या आना चाहिए 23 प्लस 24 प्लस 25 करके देखें, 24 और 25 क्या आएगा हमारा, यस 5 + 9 के 5 + 4 9 और 2 2 ज़ा 4, तो इनका डिफरेंस भी 1 आ रहा है, प्लस करके भी 49 आ रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए नंबर्स हो गए
ठीक है, यही था, ऐसे ही था डिफरेंस। हमें क्या करना है, 1 निकाल के आना है और यही हमारे पास नंबर्स हो गए 7 और 24 और 25। तो हम क्या करेंगे, अगर मैंने 7 क्या करते हैं, पहले इसे रफ करते हैं और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अगर मैंने 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करा इक्वल्स टू में मेरा क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर। तो अब देखो 7 का क्या होता है 49, 24 का हमने देखा था 576, तो 576 और इसका क्या होता है 625, ठीक है 25 का। और फिर अब हम 49 जब इसमें प्लस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ गया 625। सिंपल कंप्लीट हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड भी हो गया। अब 16 का देखोगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16 होता है। 8 को आप क्या करोगे, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो 64 में आप +1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 65, और 64 में आप -1 करोगे तो 63। तो अगर आप क्या करोगे 64 का स्क्वायर निकाल कर प्लस 63 का स्क्वायर निकाल कर इक्वल्स टू में 65 का स्क्वायर निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, मैं ऊपर वाले को रफ कर देती हूँ। तो आपका आंसर आएगा 64 का स्क्वायर निकालना है आपने, तो 64 का स्क्वायर आ गया आपके पास 4096 और अब प्लस करना है आपने 43 के साथ, है ना। 64 का स्क्वायर 63 के साथ, तो 63 का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा 3969 इक्वल्स टू में किसके इक्वल आना चाहिए, ये हमारा 65 के स्क्वायर के साथ। तो करेंगे तो 4225 आना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे तो 5 आ जाएगा 15 और फिर 6 9 6 15 और फिर 9 और 6 15 होता है, 1 मिनट। 4096 को आपने प्लस करना है किस में, 3969 में। तो आपका आंसर आएगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हमारी गलती हो गई है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 16 का डिवाइड करना है हाफ से, तो क्या आएगा हमारा 2 8 जा 16 होता है, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, 8 8 जा 64 -1 करोगे तो आपका आएगा 63, +1 करोगे तो आपका आएगा 65। सिंपल, ठीक है। और अगर आप 64 का स्क्वायर लेते हो प्लस क्या करते हो आप 63 का स्क्वायर लेते हो, 64 का स्क्वायर लेते हो और क्या करते हो प्लस 63 का स्क्वायर लेते हो तो आपका आ जाएगा 5, मतलब अभी देखो हमने पता क्या गलती करी थी, हमने यहाँ पर ये तो हो गया हमारा 64 का स्क्वायर क्या हो गया 4996 है ना, और प्लस 63 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया 1849, और जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 5945, ठीक है। और अगर हम इसमें ही 65 का स्क्वायर निकाले तो क्या होगा, वो भी हमारा इसके इक्वल आएगा, मीन्स ये भी हमारा ट्रू हो गया। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो नेक्स्ट वाला हमारा है 18 को करेंगे तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9 9 जा 81 होता है, ठीक है। और 81, अब 81 में से आप जब माइनस करोगे 1 तो 80 आएगा और +1 करोगे तो 82 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है 81 का स्क्वायर लेना है, वो कितना आता है 6561 प्लस 82 का स्क्वायर लेना है आपने, 81 का हो गया और 80 का लोगे आप, 80 का जब आप स्क्वायर लोगे तो आ जाएगा 6400, और जब आप 82 के स्क्वायर को निकालोगे तो क्या आना चाहिए आपका 6724, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद
तो यहाँ पे हमारी कुछ मिस्टेक हो रही है, लेट्स सी। तो हमारी गलती हमें पता चल गई है, क्या गलती हुई है हमारी। हमने यहाँ पर 81 नहीं लेना है, क्योंकि 9 9 से तो 81 होता है। हमने यहाँ पर क्या लेना है, इसकी जगह हमारे बनेंगे सेट 18 और 80 और फिर 82, ठीक है, ये बनेंगे सेट्स हमारे। अब इनका स्क्वायर निकालते हैं हम एक एक करके। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, आपको याद होगा, 18 का होता है 324, और प्लस आप क्या करोगे, 80 का स्क्वायर करोगे तो कि वो क्या होता है आपका 6400, और इक्वल्स टू में आप क्या करोगे, 82 का स्क्वायर करोगे। तो 82 का स्क्वायर क्या होता है 6724। जब आप प्लस करोगे ना 324, तो आपका आंसर 724 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया। और नेक्स्ट वाले में, थर्ड वाले में शायद से भी यही मिस्टेक हुई होगी, तो आप करेक्ट कर लेना। अब आते हैं चेक दीज विच गिवन बिलो आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो कैसे करना है, हमें इन दोनों का स्क्वायर करके देखते हैं कि क्या वो इक्वल आ रहा है 10 के स्क्वायर के। लेट्स सी। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि इन दोनों का स्क्वायर, जब आप इन दोनों का स्क्वायर करोगे 6 और 8 का, प्लस करोगे इनको स्क्वायर्स को, तो आपका 100 आएगा, मीन्स 10 का स्क्वायर आएगा। तो ये आपका है, ये भी आपका है। जब आप 9 और 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करोगे तो आपका 15 का स्क्वायर निकल के आएगा। और आप जब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करोगे, उन दोनों को प्लस करोगे, तो आपका आंसर 13 का स्क्वायर ही आएगा। लेकिन जब आप 7 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर करोगे तो तब आपका आंसर 29 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गई है वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। बस यहाँ पे थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में मिस्टेक हो गई थी, तो सॉरी फॉर दैट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।